केजरीवाल दिल्ली में अपना भाग्य आजमा चुके हैं। दिल्ली की हालत उन्होंने देखी है, गुजरात में चुनाव लड़े थे। और आजकल लोग क्षेत्रीय पार्टियों पर भरोसा कम करती है। वैसे देखते हैं कहीं की टक्कर किसके बीच मानते हैं, बीजेपी कांग्रेस या नरेश मीणा इनके? जहाँ तक हनुमान का सवाल है तो हनुमान एक समय उन्होंने एक प्रदेश में और उस एरिए में एक ऐसा माहौल बनाया था कि भाई हम अच्छा काम करेंगे। उनके 3 एमएलए भी जीत के आए थे, इस बार एक भी नहीं है। जिस विधायक ने बागीदोरा का और 750 किलोमीटर दूर जा करके वहाँ का क्वेश्चन लगा सकता है, हम भी लगाते हैं, लेकिन संबंध पूरे राजस्थान से होना चाहिए। राजस्थान की अंता विधानसभा में उपचुनाव को लेकर जोरों शोरों से प्रचार देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी हैं। सर, अंता में उपचुनाव है, जोरों शोरों से बीजेपी प्रचार कर रही है, क्या देख रहे हैं आप? अंता में किस तरह की तैयारी बीजेपी की है? देखिए, अंता चुनाव में बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का रोड शो भी था, बड़ा ऐतिहासिक रोड शो था। और हमारे सारे कार्यकर्ता और कुछ मंत्रियों को भी वहाँ लगाया है, वो सारे अपना काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। एक नरेश मीणा जो कहीं कहीं बीजेपी कांग्रेस के लिए इस तरह से बातें उनकी देखने को मिलती, तो क्या लगता नहीं कि राह में रोड़ा बन रहे बीजेपी के और कांग्रेस के? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, सभी अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन वो जनता को तय करना किस प्रकार का व्यक्ति जाए। अच्छा व्यक्ति जाएगा तो काम करेगा, अच्छा व्यक्ति नहीं जाएगा तो जनता को परेशानी होगा। तो निश्चित रूप से जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जनता को काम चाहिए। जहाँ तक नरेश मीणा का सवाल है, तो वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिस प्रकार का उनका स्वभाव है वैसा वो कर रहे हैं। और राजनीति में अच्छे लोग जाएं, जब सभी के लोग जाएं, तो हमारे उम्मीदवार हैं मोरपाल जी, तो एक उनका चरित्र से लगा करके, व्यवहार से लगा करके उनका एक अच्छा, एक लोगों में एक अच्छा मैसेज है। तो कहीं कहीं स्थानीय को मुद्दा भाजपा बनाने की कोशिश कर रही है नरेश मीणा, और दूसरे जो लोग हैं वह स्थानीय को बात करें। वसुंधरा राजे ने भी 2 बार स्थानीय को लोग कर कह दिया कि स्थानीय मोरपाल है, तो कहीं कहीं स्थानीय को लेकर ऐसा क्यों हो रहा है? पहले भी तो प्रभुलाल सैनी जो थे, जो दूसरी विधानसभा से आते थे। देखिए, लोकतंत्र में आदमी कहीं भी लड़ सकता है। राजस्थान है तो राजस्थान में कहीं से भी लड़ सकता है। जहाँ तक बाहरी और स्थानीय का मुद्दा है, वो मुद्दा बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा उम्मीदवार है वो स्थानीय भी है और एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति भी है, तो लोगों का भरोसा है। कांग्रेस में भी रोड शो हुआ है, सचिन पायलट ने रोड शो किया है, कई से ऐसे नेता हैं जिनके जाने की भी बताई जा रही थी, तो कैसे देखते हैं कहीं की टक्कर किसके बीच मानते हैं, बीजेपी कांग्रेस या नरेश मीणा इनके लगता है? अभी हमारी टक्कर तो किसी से भी नहीं है। कांग्रेस के लोग भी रोड शो कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो स्टेटमेंट आए हैं उससे लगता है कि कांग्रेस एक नहीं है और हम सब लोग एक है। हमारे यहाँ कोई न तो किसी प्रकार का मतभेद है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतेंगे। नरेश मीणा को भाई साहब अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन दिया है, अब बेनीवाल को लेकर भी उन्होंने कहा है कि बेनीवाल भी वहाँ पर रोड शो करेंगे, तो क्या लगता है कोई नुकसान होगा उससे? देखिए, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। केजरीवाल दिल्ली में अपना भाग्य आजमा चुके हैं। दिल्ली की हालत उन्होंने देखी है, गुजरात में चुनाव लड़े थे। और आजकल लोग क्षेत्रीय पार्टियों पर भरोसा कम करती है, क्योंकि उनका केवल उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है, विकास करना नहीं होता है, तो उस प्रकार के मुद्दे उछालते हैं। जहाँ तक हनुमान का सवाल है, तो हनुमान एक समय उन्होंने एक प्रदेश में और उस एरिए में एक ऐसा माहौल बनाया था कि भाई हम अच्छा काम करेंगे। उनके 3 एमएलए भी जीत के आए थे, इस बार एक भी नहीं है। उनकी पत्नी लड़ी थी, वो पत्नी भी हार गई। तो लोग कुछ समय तक भरोसा करते हैं, फिर नहीं करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक इसको लेकर नरेश मीणा को लेकर और अंतर चुनाव को लेकर राजकुमार रोत ने कहा था कि बीजेपी ने जो वहाँ के जो पहले जो विधायक थे कंवरलाल मीणा, जिनकी विधायकी चली गई, बीजेपी ने आनंद फानन में उनकी विधायकी को लेकर उनकी समाप्त कर दी। कहीं के आदिवासियों को वो नहीं चाहती, इसकी स्टेटमेंट था राजकुमार का। देखिए, राजकुमार का कोई स्टैंड नहीं है।
कब क्या बोल जाए कुछ नहीं कह सकते हो। अब वो कह रहा है कि आदिवासी था और आनंद फानंद में उसकी सदस्यता निरस्त कर दी, क्योंकि जिस प्रकार से उनके ऊपर मुकदमा था और कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट का फैसला आने के बाद हम लोग क्या है कि कोर्ट का सम्मान करते हैं और किसी भी प्रकार से हम समाज में ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमको लोग कहें कि भाई ये इस प्रकार के प्रवृत्ति के लोग हैं। तो हमने कोर्ट का जो आदेश था उसकी पालना की। उन्होंने कहा कि उनके विधायक भी इस तरह से फंसाने की कोशिश की गई है उनके विधायक को। नहीं, ये मामला तो पहले का था ना, विधायक ने क्या कुछ नहीं, विधायक के बाद में बने हैं, मुकदमा तो पहले से था उनका। उनके विधायक को बागीदोरा के विधायक को भी फंसाने की कोशिश, विधायक को फंसाने की कोशिश की। आप ये मानिए जिस विधायक ने बागीदोरा का और 750 किलोमीटर दूर जा करके वहाँ का क्वेश्चन लगा था, क्वेश्चन लगा सकता है, हम भी लगाते हैं, लेकिन संबंध पूरे राजस्थान से होना चाहिए। पर्टिकुलर वहाँ का प्रश्न लगाया, प्रश्न लगाने के बाद में वो कहता है उस ठेकेदार को भाई मैं प्रश्न वापस लूँगा लेकिन मुझे पैसा दे, और बार बार दबाव बनाया और नहीं देगा तो मैं तेरे खिलाफ और ज़्यादा मामला उठाऊंगा तो तेरी और तो नुकसान होगा। ठेकेदार था, उसने आपस में बैठ करके समझौता हुआ, दोनों समझौता करते हैं, वो वीडियो है, वो बातचीत की वीडियो है, सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद में उसने यहाँ आकर के 1 लाख रुपया लिया, 2.5 करोड़ में सौदा तय होता, 10 करोड़ मांग रहा था। कहाँ से 10 करोड़ लाएगा, क्यों देगा? इनकी प्रवृत्ति ऐसी है। जब उन्होंने यहाँ तय हुआ कि भाई 2.5 करोड़ देंगे, 20 लाख लेना तय हुआ, आप सब वहाँ से आराम से जयपुर गए, जयपुर जाकर के उनको बुलाया और पैसे लिए, और पैसे लिए कोई बात नहीं, उनको गिनने की कहाँ जरूरत थी? कोई कहीं खेती की थी क्या? वो गिनने लगे कि सही पूरे हैं कि नहीं है। और जब सीआईडी ने अपने एसीडी ने छापा मारा और जब वो पकड़ में आए तो उन्होंने उसको उसके पीए को दे दिया, और पीए को दे दिया। जब तो पहुंच गए तो ये पकड़े गए तो एसीडी ने उसके हाथ धुलवाए हैं तो कलर आया है, इसका मतलब पैसे लिए और गिने हैं, ये बात साफ है। फिर ये षड्यंत्र किस बात का हुआ? अभी ठीक है, अभी उनके जो पीए वगैरह थे भागते फिरते थे, अभी पकड़ में आए हैं, अब कोर्ट में ट्रायल चलेगी तो पता लगेगा। और इनको चाहिए था कि जब ये पता लग गया कि एसीडी ने उसको रेड हैंड पकड़ा गया है तो इनमें ज़रा भी मानवता होती तो उसी दिन पार्टी से निकाल देना चाहिए। ये दूर की बातें करते हैं, कार्रवाई कुछ करते नहीं। इनको ने जांच करनी थी, क्या जांच कर रहे हो? मैं खुद बात कर रहा हूँ, वो विधायक बात कर रहा है, ये सारे वीडियो है, रेड हैंड हुआ, कलर आया, फिर उसके बाद में ये क्या बात है? तो ये कोई स्तर नहीं है इनका। एक भाई साहब आखिरी सवाल है कि जो रोड शो हुआ था वसुंधरा राजे जिसमें शामिल थी, भजन लाल शर्मा उसमें शामिल थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष थे, तो एक बड़ा मैसेज बीजेपी को देने की कोशिश की गई है कि एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई उसके माध्यम से। नहीं, हमारे सब लोग एक हैं, कहीं अलग अलग नहीं है। और कल का रोड शो बड़ा ऐतिहासिक रोड शो था और जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जीते, क्योंकि हमारी सरकार आने के बाद में 2 साल में जो काम हुए और हमारे भजन लाल जी ने कामों की सूची ले गए, कामों को बताया ये काम भी हमने किए, ये काम भी हमने उनको बताया कि भाई ये काम किया, बच्चे काम और करेंगे। तो ये सारा जनता को विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस के राज में जिस प्रकार से पेपर आउट हो रहे थे और पेपर आउट होने के बाद में युवा के सपनों पर पानी फेरा था, और हमारी सरकार आने के बाद में उन पेपर माफिया को सारा कुछ जेल में डाला है। और जेल में डालने के बाद में हमने जो लोग बचे गए हैं उनको भी हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, और हमने अभी तक जितनी परीक्षाएं करें ये भी पेपर आउट नहीं हुआ। और अब हमने 75,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी दी है, नौकरी के प्रमाण पत्र दिए हैं। तब युवाओं को भी भरोसा है कि भाई ये कुछ कर सकते हैं और हमने जो कहा है वो पूरा करेंगे, इसलिए सारा भरोसा है। एक नरेश मीणा के जैसा कई सारे वीडियो वायरल होते थे, कभी थप्पड़ मारते हैं, कभी किसी को लाते मारते हैं, कभी कहीं उस अंदाज में देखते, तो क्या लगता है कि ये कि राजनीति में उस तरह से? देखिए, अगर राजनीति में अगर इस प्रकार के लोग आएंगे तो राजनीति का अखाड़ा हो जाएगी। हम राजनीति में स्वच्छ राजनीति चाहते हैं और जनता भी चाहती है कि अच्छे लोग आवें, क्योंकि इस प्रकार के लोग आएंगे तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, और लोकतंत्र नहीं बचेगा तो जनता को परेशानी खड़ी होगी। तो जनता भी जानती है अच्छे लोग आने चाहिए। वो कहते हैं उनकी स्टाइल है वो इस तरह की। नहीं, ऐसी कौन सी स्टाइल है? क्या राजा महाराजों का ज़माना है क्या? उस समय तलवारें चलती थी, माथे कटाने पड़ते थे। अब तो जनता वोट दे के जिताती है। अगर जनता ये अगर ऐसे लोगों को चुनेगी तो राज ऐसा ही करेंगे।
गोविंद सिंह डोटासरा को भी उन्होंने वो गमछा घुमा कर दिखाया और उसमें उन्होंने कहा कि मैं भी एक जाट नेता हूँ, उस तरह से वो बातें चली है कैसा? देखिए, अब जाट या कोई भी नेता हो, हमारे राजस्थान का नेता है और किसी के लिए कुछ कहना अच्छी बात नहीं है। और वो अब इस प्रकार के लोग अनकर बातें करते रहते हैं, वो नहीं करनी एक चाहिए। वैसा आखिरी सवाल है, कल आपके डूंगरपुर जो आप जहाँ से प्रभारी है वहाँ पर कई बीटीपी और बीएपी के जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। देखो, ये बाप का कोई वो लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। ये तो एक मूवमेंट खड़ा किया कि सबको नौकरी दे देंगे, आदिवासियों का राज लेके आएंगे। अभी काम तो कुछ किया नहीं, अब जुमलेबाजी कर रहे हैं, तो सबका भरोसा टूटा है। बीजेपी में आए हैं, हमने कई लोगों को मालाएं पहनाई है। मैं अभी गया था एक पंचायत में, तो वहाँ कम से कम 50 लोग आए थे। तो ये बाप को रहने वाली नहीं है, क्योंकि बाप का कोई लक्ष्य नहीं, उद्देश्य नहीं है। एक हवा खड़ा कर दिया, जिसके कारण से थोड़ा सा लोगों ने भरोसा कर लिया। आदिवासी एक बार भरोसा कर, दूसरी बार भरोसा नहीं करता है। युवा को सपने बताए थे नौकरियों के, कहाँ से नौकरी देंगे? आदिवासी की पार्टी कहते थे, आप कहते सर्व समाज को साथ लेके चलेंगे। तो ये बात तो हम पहले से कह रहे थे, हम तो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सर्व समाज को लेकर के देश को ताकतवर बनाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये अलग बातें करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी, जिनसे हमने बात की, क्योंकि एक तरफ अंता चुनाव जिसको लेकर चर्चा जोरों पर है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा जिनके रोड शो वहाँ पर होते हैं और वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। क्या सोचते हैं, क्या बीजेपी का स्टंट है, क्या बीजेपी तैयारी, उसको लेकर करिए TV9 के लिए राजेश डांगी।